मगनपुर गांव के इस कोने में समय जैसे ठहर गया था। यहाँ दो ऐसे विलक्षण प्राणी रहते थे जिन्होंने आलस को ही अपना भगवान, अपनी तपस्या और अपना मोक्ष मान लिया था। इनके लिए पलक झपकना भी किसी हिमालय चढ़ने जैसी भारी कसरत थी। सुस्तराम भाई, ओ सुस्तराम भाई, जिंदा हो या निकल लिए? अचल जी, आवाज को थोड़ा लो वोल्टेज पर रखिए। शब्दों को बाहर निकालने में बड़ी ऊर्जा खर्च हो रही है। और हाँ, अभी तो जिंदा हूं, वरना मरने के लिए भी तो श्मशान तक जाने की मेहनत करनी पड़ेगी। बात तो सत्य कही, पर क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है? आज हवा कुछ ज्यादा ही उग्र है। मेरे कान के पास से साये साये करके निकल रही है। बड़ी अशांति है जीवन में। सोच रहा हूं कि कान में रुई डाल लूं, पर हाथ तकिया के नीचे दबा है। कौन निकाले? हवा की बात छोड़िए अचल जी, मुझे तो अपनी धड़कन से शिकायत है। धक 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 धक, सारा दिन बस यही शोर। मैंने दिल से कल विनती की थी, भाई थोड़ा धीरे धड़क, इतनी जल्दी क्या है, कहीं भाग के जाना है क्या? पर यह अंग भी कमबख्त बड़ा एक्टिव है, रुकता ही नहीं। सत्य वचन। लोग कहते हैं समय कीमती है, पर हम कहते हैं समय तो अनंत है। जो काम आज हो सकता है उसे अगले जन्म पर छोड़ देना ही असली सन्यास है। अच्छा सुस्तराम, वो तुम्हारे पैर के पास जो लौटा रखा है उसमें पानी है क्या? है तो सही, पर अचल जी, लौटा आधा खाली है और आधा भरा है। उसे उठाने के लिए कोहनी को 45 डिग्री पर मोड़ना पड़ेगा। इतनी गणित और मेहनत मुझसे न होगी। प्यास को समझा दीजिए कि वह अंतरात्मा की आग है, उसे पानी से बुझाना पाप है। वाह, क्या तर्क दिया है। वैसे कल वो गांव का बच्चा आम फेंक कर गया था, वो तुम्हारी छाती के पास ही गिरा था ना? खाया कि नहीं? अरे कहां, वह आम मेरी छाती पर गिरा, फिर लुढ़क कर बगल में टिक गया। मैंने सोचा कि अगर हाथ बढ़ाकर उसे उठाया तो कर्तापन का अहंकार आ जाएगा। मैं क्यों बनूं करता, इसलिए उसे वहीं पड़ा रहने दिया। अब तो उस पर चींटियों की पूरी बारात घूम रही है। चींटियां क्या कर रही हैं वो? बड़ी बावली हैं, दाना उठाती हैं, दौड़ती हैं, फिर वापस आती हैं। मैं उन्हें घंटों से देख रहा हूं। कितना काम करती हैं बेचारी, इसीलिए तो इतनी छोटी रह गई हैं। अगर हमारी तरह साधना करती तो अब तक हाथी के बराबर हो गई होती। सही कहा, श्रम ही शरीर को सुखाता है। देखो हमें, लेटे लेटे कैसे ब्रह्म के समान भारी होते जा रहे हैं। उफ, ये मक्खी। सुस्तराम भाई, जरा फूंक मारना, मेरी नाक पर माया आकर बैठ गई है। अचल जी, फूंक मारने के लिए फेफड़ों में हवा भरनी पड़ेगी। आप धैर्य रखिए। मक्खी का अपना धर्म है बैठना, आपका धर्म है सहना। जब उसका मन भर जाएगा खुद उड़ जाएगी। सहिष्णु बनिए महाराज, सहिष्णु। धन्य हो प्रभु, आपके जैसा गुरु भाई पाकर मेरा आलस कृतार्थ हो गया। चलिए अब अगले 2 घंटे मौन व्रत रखते हैं। बोलने में जीभ दुखने लगी है। दोनों फिर से पत्थर की मूरत बन जाते हैं। तभी दूर से गांव वालों के शोर मचाने की आवाज आने लगती है। वही टूटी फूटी झोपड़ी। अचल दास और सुस्तराम अपनी पुरानी मुद्राओं में पड़े हैं। तभी दूर से शोर सुनाई देता है, पकड़ो उन कामचोरों को, बाहर निकालो इन्हें। गांव का मुखिया रामदीन हाथ में लाठी लिए और 3-4 हट्टे कट्टे युवक वहां पहुंचते हैं। ओ अचल दास, ओ सुस्तराम, कान के पर्दे गल गए हैं क्या? या सुनने में भी टैक्स लग रहा है? मुखिया जी, इतनी जोर से मत चिल्लाइए। आपकी आवाज की गूंज मेरे कानों में सितार की तरह बज रही है, जिससे मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। अरे पूरा गांव पसीने में नहा रहा है। कुआं सूख गया है, हम नया गड्ढा खोद रहे हैं और तुम यहाँ एकाग्रता की चादर ओढ़कर खर्राटे भर रहे हो। उठो। बेटा, तुम मिट्टी खोद रहे हो, हम चित्त की गहराइयां खोद रहे हैं। मिट्टी खोदने से प्यास बुझती है, चित्त खोदने से मोक्ष मिलता है। अब बताओ, कीमती क्या है? मोक्ष का तो पता नहीं, पर अगर अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हारी इस झोपड़ी का मोक्ष जरूर कर दूंगा। चलो फावड़ा उठाओ। देखो बाबा, गांव पर संकट है, सूखा पड़ा है, हर हाथ की जरूरत है। तुम दोनों हट्टे कट्टे हो, फिर ये ढोंग क्यों? मुखिया जी, ये ढोंग नहीं, प्रारब्ध है।
भगवान ने हमें हिलाने के लिए बनाया ही नहीं। देखिए, सूरज अपने आप उगता है, नदी अपने आप बहती है, तो हम अपने आप काम क्यों करें? जब कुदरत को काम की जरूरत होगी वह हमसे खुद करवा लेगी। कुदरत तो नहीं, पर यह डंडा आपसे जरूर काम करवाएगा। भाई, डंडा मारोगे तो मुझे दर्द होगा, दर्द होगा तो मैं कराहूंगा। कराहने में जो ऊर्जा खर्च होगी उससे अच्छा है कि मैं यहीं पड़ा रहूं। ऊर्जा बचाना ही तो सबसे बड़ी देश सेवा है। बहुत हुआ, तुम्हारी ये लफाजी अब नहीं चलेगी। गांव की पंचायत ने फैसला किया है, जो काम नहीं करेगा वह खाना नहीं खाएगा। आज से मगनपुर का कोई भी दरवाजा तुम्हारे कटोरे में अन्न का एक दाना नहीं डालेगा। और हाँ, कुएं का पानी भी अब उन्हीं को मिलेगा जिनके माथे पर पसीना होगा। तुम्हारे माथे पर तो सिर्फ मक्खियां भिभक रही हैं। अन्न तो नश्वर है मुखिया जी, हम हवा खाकर जी लेंगे। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी हवा में कितना दम है। चलो भाइयों, इन पत्थरों से माथा मारना बेकार है, इन्हें इनकी फूटी किस्मत पर छोड़ दो। गांव वाले गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। 4 दिन बाद का दृश्य। झोपड़ी की हालत और बदतर है। अचलदास और सुस्तराम के चेहरे पिचक गए हैं। भूख के कारण दोनों के पेट पीठ से लग गए हैं। सुस्तराम एक सूखी टहनी को चबाने की कोशिश कर रहा है। अचल भाई, ओ अचल भाई, जिंदा हो या निकले लिए? अभी तो सांस चल रही है, पर लगता है फेफड़ों को भी हवा खींचने में आलस आ रहा है। सुस्तराम, पेट के अंदर चूहे नहीं, जैसे पूरा चिड़ियाघर लड़ रहा है। मुझे तो अब सपने में भी रोटियां नाचती हुई दिख रही हैं, गोल गोल, गर्मा गर्म, घी लगी हुई। क्या यह भूख भी माया है? माया तो है भाई, पर यह माया बड़ी जालिम है। गला ऐसा सूख गया है जैसे रेगिस्तान की रेत। भाई, वो देखो, दीवार पर एक मकड़ी मक्खी पकड़ रही है। कितना पुरुषार्थ कर रही है। काश मैं भी मक्खी होता, कम से कम उड़कर किसी की थाली में तो गिर जाता। धिक्कार है, तुम अभी भी उड़ने की बात कर रहे हो। उड़ने में कितनी मेहनत लगती है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि कोई रोटी का टुकड़ा हवा के झोंके से उड़कर सीधे मेरे हलक में समा जाए। न चबाने का झंझट, न हाथ उठाने का कष्ट। भाई, अब तो राम राम बोलने की भी शक्ति नहीं बची। लग रहा है अब सीधे राम नाम सत्य ही होगा। तभी अचानक दूर से किसी के आने की आहट और एक इकतारे की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वही टूटी फूटी झोपड़ी, बदबू और सन्नाटा है। अचलदास और सुस्तराम भूख से निढाल पड़े हैं। तभी दूर से इकतारे की धुन और कबीर साहिब की बुलंद आवाज सुनाई देती है। सोया हुआ तो वह है जो जागते हुए भी कुछ ना करे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कबीर साहिब झोपड़ी के द्वार पर रुकते हैं, अपनी नाक पर कपड़ी रखते हैं और उन दोनों की हालत देखकर ठहाका मारते हैं। क्या बात है, यहाँ तो साक्षात आलस के अवतार विराजमान हैं। क्यों भाई, क्या यह कोई नई समाधि है या धरती का बोझ नापने की प्रतियोगिता चल रही है? जो भी हो, आप धीमे बोलिए। आपके शब्दों की गूंज मेरे कानों में श्रम पैदा कर रही है। हम सन्यासी हैं महात्मा। हमने इस नश्वर संसार की माया का त्याग कर दिया है। माया का त्याग? मियां, तुमने माया का नहीं, अपनी रीढ़ की हड्डी का त्याग कर दिया है। जिस देह को परमात्मा ने कर्म के लिए दिया, उसे तुमने कूड़े का ढेर बना दिया है। जरा देखो अपनी इस कुटिया को। मकड़ी के जालों ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है और तुम कहते हो तुम मुक्त हो। महात्मा, आप समझते नहीं। शास्त्र कहते हैं कि मन को स्थिर करना ही योग है। हम पिछले 4 दिनों से हिलने का विचार तक मन में नहीं लाए। क्या यह छोटी उपलब्धि है? अरे मूर्ख, पत्थर भी युगों युगों तक नहीं हिलता, तो क्या पत्थर सबसे बड़ा योगी हो गया? योग कर्म में कुशलता का नाम है, जड़ता का नहीं। तुम्हारी यह स्थिरता योग नहीं, रोग है। पर कबीर साहिब, अगर हम काम करेंगे तो कर्ता होने का अहंकार आ जाएगा। हम तो उस परम शांति को खोज रहे हैं जहां कुछ करना ही न पड़े। अहंकार काम करने से नहीं, खाली बैठने से आता है। तुम्हें यह अहंकार है कि तुम महान त्यागी हो, क्योंकि तुम भूखे पड़े हो। पर सच तो यह है कि तुम्हारे भीतर की भूख तुम्हें हर पल कचोट रही है। तुम त्यागी नहीं, केवल भगोड़े हो। जरा सोचो, अगर किसान यह सोचकर घर बैठ जाए कि अहंकार आ जाएगा, तो क्या तुम यह प्रवचन देने के लिए जीवित बचोगे? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि भक्ति के लिए पसीना बहाना जरूरी है? बिल्कुल।
सुनो मेरी बात ध्यान से। हाथ काम मुख नाम जपो, हृदय राखो धीर, मानुष जन्म पाए के भज ले दास कबीर। भाई हाथ से मेहनत करो, मुंह से उस मालिक का नाम लो और दिल में धैर्य रखो। जो हाथ थकते नहीं उन्हीं हाथों में खुदा की बरकत होती है। यह जो तुम गाल फुलाए पड़े हो यह साधना नहीं, मौत की रिहर्सल अभ्यास है। पर अब तो शरीर में शक्ति ही नहीं बची। गांव वालों ने दाना पानी बंद कर दिया है। शायद हमारी नियति यही है। नियति तुम खुद लिखते हो। यह लो रोटी, पर यह खैरात नहीं है। इसे खाओ और बदले में तुम्हें इस कुटिया की सफाई करनी होगी। बोलो मंजूर है या अभी भी कर्तापन का डर सता रहा है? मंजूर है महात्मा। इस भूख ने तो आत्मा और परमात्मा का भेद ही भुला दिया है। तो उठो, आलस की चादर फेंको और इंसान बनो। याद रखना, भूखे पेट न होए गोपाला, पर वह पेट भरने के लिए पसीना बहाना पहली शर्त है। वही टूटी फूटी झोपड़ी। कबीर साहब अंदर दाखिल होते हैं। झोपड़ी में मकड़ी के जाले और धूल देखकर वे अपनी चादर से झाड़ना शुरू करते हैं। धूल उड़ती है जिससे अचलदास और सुस्तराम खांसने लगते हैं। अरे अरे महात्मा, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? रहने दीजिए। धूल उड़ाकर हमारी समाधि क्यों भंग कर रहे हैं? इस झोपड़ी की धूल में ही तो हमारा वैराग्य छिपा है। वैराग्य? अचलदास, इसे वैराग्य नहीं विनाश कहते हैं। तुम जिसे समाधि समझ रहे हो वह तुम्हारी बुद्धि पर जमी काई है। देखो इस जाले को, मकड़ी भी अपना घर बनाने के लिए श्रम करती है और तुम ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना होकर इस कूड़े के ढेर में पड़े हो। कबीर साहब, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। क्या शास्त्रों में नहीं लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम? हम तो बस उसी राह पर हैं। जो देने वाला है वो छप्पर फाड़ कर देगा। मूर्ख, उस दोहे का अर्थ तूने अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लिया। अजगर और पंछी भी अपना पेट भरने के लिए हाथ पांव मारते हैं। वे तुम्हारी तरह आलस के बिस्तर पर चादर तानकर नहीं सोते। छप्पर फाड़कर केवल बारिश गिरती है, रोटियां नहीं। रोटियों के लिए मिट्टी से पसीना बहाना पड़ता है। पर साहेब, लोग कहते हैं कि जो सब छोड़ देता है वही साधु है। हमने काम छोड़ दिया, भूख प्यास का मोह छोड़ दिया। क्या यह त्याग नहीं है? नहीं, यह त्याग नहीं, यह समाज पर बोझ है। तुमने काम नहीं छोड़ा, तुमने जिम्मेदारी छोड़ा है। तुमने मोह नहीं छोड़ा, तुमने केवल पुरुषार्थ छोड़ा है। तुम्हारी यह धर्म की चादर असल में तुम्हारे आलस की ओट है। तुम डरते हो कि अगर हल उठाओगे तो कंधा दुखेगा, अगर पानी भरोगे तो कमर झुकेगी। इसी डर को तुमने सन्यास का नाम दे दिया है। तो क्या भक्ति के लिए पसीना बहाना जरूरी है? हम तो समझते थे कि माला फेरना ही पर्याप्त है। हाथ की माला फेरने से क्या होगा जब मन का नहीं फिरेगा? सुस्त राम, जिस हाथ ने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, जिस देह ने कभी धरती की सेवा नहीं की, वह देह मंदिर कैसे हो सकती है? सुनो, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो क्या आप भी काम करते हैं? आप तो इतने बड़े संत हैं। मैं जुलाहा हूं अचलदास। दिन भर चरघे पर सूत काटता हूं, कपड़ा बुनता हूं और साथ साथ साहिब का नाम झपता हूं। मेरा हर धागा एक प्रार्थना है, मेरी हर मेहनत एक इबादत है। भूखे पेट भक्ति नहीं होती और मुफ्त की रोटी खाकर ज्ञान नहीं उपजता। वह ज्ञान तो केवल अहंकार पैदा करता है। पर साहेब, अब तो शरीर में शक्ति ही नहीं बची। गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया है। हमें लगता है हमारा अंत निकट है। अंत नहीं, यह तो नई शुरुआत है। यह देह ईश्वर का दिया हुआ एक औजार है। इसे जंग मत लगने दो। उठो, यह शरीर किराए का घर है और इसका किराया है कर्म। क्या तुम बिना किराया दिए इस घर में रहना चाहते हो? गुरुदेव, आज आपने हमारी आंखों की पट्टी खोल दी। हमें तो लगा था कि निकम्मा होना ही ईश्वर के करीब होना है। अब हमें क्या करना चाहिए? उठो, अपनी रीढ़ सीधी करो। पहले इस घर की गंदगी साफ करो, फिर अपने भीतर की। दीक्षा लेनी है तो कर्म योग की लो। जो हाथ कांप रहे हैं उन्हें कुदाल थामने की आदत डालो। जब श्रम से अन्न उगेगा तब उस अन्न का स्वाद चखना। उसमें तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे। झोपड़ी के बाहर का ऊबड़ खाबड़ मैदान।
कबीर साहब के सामने दोनों आलसी बैठे हैं। कबीर साहब के हाथ में 2 कुदालें हैं जो वे उनकी ओर बढ़ाते हैं। दीक्षा केवल कानों में फूंकने का नाम नहीं है। दीक्षा है पुराने चोले को उतारकर नए जीवन में प्रवेश करना। आज से तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। गुरुदेव, क्या इस लोहे के भारी औजार को उठाना ही दीक्षा है? हमने तो सुना था कि दीक्षा में केवल माला और मंत्र मिलता है। माला मन की होती है अचल, और मंत्र वह है जो सोई हुई चेतना को जगा दे। यह कुदाल नहीं, यह वह कुंजी है जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोलेगी। पकड़ो इसे। अचलदास कांपते हाथों से कुदाल पकड़ता है। वह भारी होने के कारण झुक जाता है। महाराज, मेरा शरीर तो रुई जैसा कोमल हो गया है। इतने वर्षों से सिर्फ लेटा ही हूं। अगर मैंने यह जमीन खोदी तो कहीं मेरी कमर न टूट जाए। सुस्त राम, कमर काम करने से नहीं, निकम्मेपन के बोझ से टूटती है। तुम जिसे कोमलता कह रहे हो वह सड़न है। आज से तुम सुस्त राम नहीं, सेवादास हो। और अचल, तुम जड़ पत्थर नहीं, अब से श्रमदास हो। श्रमदास नाम तो भारी लग रहा है गुरुदेव, पर इस कठोर जमीन पर चोट कैसे करूं? मिट्टी बहुत सख्त है। मिट्टी सख्त नहीं है, तुम्हारा संकल्प कमजोर है। देखो मुझे, सत साहिब, और मारो चोट। गुरुदेव, मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि साधु खेती कर रहे हैं। लोग तब भी हंसते थे जब तुम भीख की रोटियों पर पल रहे थे। वह हंसी अपमान की थी, यह पसीना सम्मान का है। पसीना जब माथे से टपककर मिट्टी में मिलता है तो वह मिट्टी सोना बन जाती है। उठाओ कुदाल, वरना वापस उसी नरक में लौट जाओ जहां चींटियां तुम्हें मरा हुआ समझकर खा रही थीं। कबीर साहब की डांट सुनकर दोनों में हलचल होती है। श्रमदास पहली बार पूरी ताकत लगाकर कुदाल जमीन पर मारता है। आह गुरुदेव, हाथों में झंझनाहट हुई, पर भीतर कुछ जागा है। सत साहिब, गुरुदेव, पसीना आंखों में जा रहा है, पर हवा अब ठंडी लग रही है। यही तो जादू है। जब तुम थकोगे तभी तुम्हें विश्राम का असली आनंद मिलेगा। अभी तक तुम केवल लेटे थे, विश्राम नहीं कर रहे थे। अब काम करो ताकि रात को जब सिर टिकाओ तो नींद तुम्हें लोरी सुनाए। गुरुदेव, क्या हमें रोज सा यह करना होगा? जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक हाथ हैं तब तक पुरुषार्थ है। चलो मेरे साथ सुर मिलाओ और जमीन का सीना चीर दो। तीनों मिलकर कुदाल चलाने लगते हैं। एक लय बनती है। कबीर साहब गुनगुनाते हैं और दोनों शिष्य हांफते हुए मगर मुस्कुराते हुए मिट्टी जोतने लगते हैं। पृष्ठभूमि में कुदाल की ठक ठक और कबीर का भजन गूंजने लगता है। मगनपुर का वही कोना जो अब सुस्ती कुटीर नहीं बल्कि श्रम साधना केंद्र बन चुका है। चारों ओर हरियाली है। बैंगन और टमाटर के पौधे फलों से लदे हैं। कुएं से पानी खींचने की आवाज आ रही है। श्रमदास अचलदास कुदाल चला रहा है और सेवादास सुस्तराम पौधों को पानी दे रहा है। दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर हैं, लेकिन आंखों में गजब की चमक है। भाई श्रमदास, जरा इधर तो देखो। इस टमाटर की लाली देखो, जैसे इसमें कुदरत ने खुद अपना रंग भर दिया हो। इसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि 6 महीने पहले हमें अपनी उंगली हिलाने में भी पहाड़ जैसा बोझ लगता था। सच कहा भाई सेवादास। उस वक्त तो हमें लगता था कि हवा का झोंका भी हमें थका रहा है, पर आज देखो, यह तपती धूप भी शरीर को सहलाती हुई महसूस होती है। यह पसीना, यह पानी की बूंदें नहीं है, यह हमारे भीतर जमी हुई सदियों की काई साफ हो रही है। और मजे की बात देखो भाई, अब रात को बिस्तर पर लेटते ही ऐसी गहरी नींद आती है जैसे हम मां की गोद में सो रहे हों। पहले तो 24 घंटे लेटे रहते थे, फिर भी मन भारी रहता था और डरावने सपने आते थे। आलस का सपना डरावना ही होता है मित्र। कबीर साहब ने सही कहा था, जो सोवत है सो खोवत है। हमने तो अपनी जिंदगी ही खो दी थी। याद है, तुम तो अपनी धड़कन सुनने में भी आलस करते थे। हाँ, और तुम तो हवा की आवाज से परेशान थे। आज तो मन करता है कि जोर जोर से गाऊं और पूरी दुनिया को बताऊं कि मेहनत की रोटी में जो मिठास है वह 56 भोग में भी नहीं। तभी गांव का मुखिया रामदीन और कुछ ग्रामीण जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे वहां पहुंचते हैं। वे खेत की हरियाली देखकर दंग रह जाते हैं।
ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या ये वही उजाड़ जगह है जहां भूत निवास करते थे? बाबा अचलदास, क्षमा करना, अब तो आप श्रमदास हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे? मुखिया जी, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये उस कुदाल का जादू है जिसे हमने कबीर साहिब के कहने पर पकड़ा था। पहले हम राम राम जपते थे ताकि काम न करना पड़े। अब हम काम करते करते राम राम जपते हैं। पर बाबा, आप तो कहते थे कि आत्मा कुछ नहीं करती। आप तो ज्ञान की बातें करते थे। बेटा, वह ज्ञान नहीं, अज्ञान का पर्दा था। साहिब ने सिखाया कि खाली हाथ शैतान का घर होते हैं और चलते हुए हाथ परमात्मा की माला। आज हम मांगते नहीं हैं। आज हमारे पास इतना है कि हम गांव के भूखे बच्चों को भी खिला सकें। वाकई आपकी काया पलट गई है। आपकी आंखों का आलस खत्म हो गया और वहां तेज चमक रहा है। आज पूरा मगनपुर आपसे प्रेरणा ले रहा है। प्रेरणा हमसे नहीं मुखिया जी, उस जुलाहे कबीर से लीजिए जो कपड़ा बुनते बुनते खुदा को पा लेता है। हमने तय किया है कि इस बार की पहली फसल गांव के उन अनाथ बच्चों के नाम होगी जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। बिल्कुल, और अब यहाँ कोई सुस्त राम नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ सेवा और श्रम मिलेगा। आइए मुखिया जी, इन ताजा फलों का स्वाद लीजिए। यह हमारी मेहनत का प्रसाद है। सभी गांव वाले खुशी खुशी उनके साथ काम में हाथ बटाने लगते हैं। वातावरण में एक नई ऊर्जा और उत्सव का माहौल है। आश्रम का लहलहाता खेत, सूर्यास्त का समय है। आकाश में केसरिया और सिंदूरी रंग घुले हैं। श्रमदास, अचलदास और सेवादास सुस्तराम पौधों को पानी दे रहे हैं। तभी दूर से एक तारे की धुन सुनाई देती है। कबीर साहिब मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं। वाह, आज तो माटी से खुशबू नहीं, संगीत आ रहा है। क्यों श्रमदास, आज बोझ महसूस नहीं हो रहा? श्रमदास और सेवादास कुदाल छोड़कर दौड़ते हुए आते हैं और कबीर साहिब के चरणों में गिर जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर तेज है। गुरुदेव, बोझ तो तब था जब हम जीवित लाश बनकर पड़े थे। इन हाथों में जब छाले पड़े तब समझ आया कि खून में कितनी शक्ति है। इस मिट्टी ने मेरी आत्मा को धो दिया है साहब। दाता, पहले हमें लगता था कि आंखें बंद करना ही ध्यान है, पर आज जब मैं इन नन्हे पौधों को पानी देता हूं और इन्हें बढ़ता देखता हूं तो लगता है जैसे साक्षात परमात्मा को बड़ा होते देख रहा हूं। क्या यही भक्ति है? बिल्कुल सेवादास, जब तुम पूरी लगन से काम करते हो तो काम काम नहीं रहता, कीर्तन बन जाता है। जो हाथ पसीने से भीगते हैं, भगवान उन हाथों की रेखाओं में खुद आकर बस जाते हैं। याद रखना, माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माही, मनवा तो दहू दिसी फिरे। यह तो सुमिरन नहीं, असली सुमिरन तो वह है जब तुम्हारा मन और तन एक ही कर्म में विलीन हो जाए। गुरुदेव, गांव वाले अब हमें साधु कहकर बुलाते हैं, पर हमें शर्म आती है। हम तो सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं। नहीं श्रमदास, तुम सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहे। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे खेत की मेड़ पर वो 2 बूढ़ी स्त्रियां जो साग लेने आती हैं, या वो पंछी जो निडर होकर दाना चुगते हैं। तुम उन सबका पेट भर रहे हो। जो संसार को देता है वही तो साधु है, जो केवल लेता है वह तो भिखारी है। गुरुदेव, क्या अब आप फिर से हमें छोड़कर चले जाएंगे? इस निर्जन वन में हमें डर लगता है कि कहीं वो पुराना आलस फिर से हमें अपनी गिरफ्त में न ले ले। भय कैसा? मैं जा रहा हूं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। गुरु बैसाखी नहीं होता, वह तो बस आंखें खोलने वाला दीपक होता है। अब प्रकाश तुम्हारे भीतर है। जब भी आलस घेरे अपनी कुदाल उठा लेना। जब मन विचलित हो तो धरती की पुकार सुन लेना। कबीर साहिब अपना एक तारा उठाते हैं और चलने को तैयार होते हैं। गांव के मुखिया और अन्य लोग भी वहां आकर इकट्ठा हो जाते हैं। साहिब, हमें भी कोई गुरु मंत्र दीजिए। हमने इन्हें धिक्कारा था, पर आज इनका जीवन देखकर हम लज्जित हैं। मंत्र सीधा है मुखिया जी। काम की पूजा करो और इंसानियत का धर्म निभाओ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। बस तुम्हारे कर्मों की फसल ही पीछे रह जाएगी। फिर कबीर साहब गांव वालों को दीक्षा देते हैं और कबीर साहिब धीरे धीरे जंगल के रास्ते ओझल होने लगते हैं।
श्रमदास और सेवादास उन्हें तब तक देखते रहते हैं जब तक एकतारे की आवाज आनी बंद नहीं हो जाती। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और वापस अपने खेत की निराई गुड़ाई में जुट जाते हैं। पृष्ठभूमि में कबीर की वाणी गूंजती रहती है।